हाँ बेटा, आज देखो हम लोग पढ़ेंगे बेटा कास्टिव वर्ड्स के बारे में। पहली बार सुन रहे हो, सुने हो उसके पहले? सुने हो ना? कास्टिव वर्ड्स माने क्या होता है बेटा? प्रेरणार्थक क्रियाएं। ठीक है, कास्टिव वर्ड्स माने क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रियाएं। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे बेटा। पहली बात तो ये जानो कि इसमें दो पहचान लागू होती है बेटा। पहली पहचान ध्यान सुनो, जिन वाक्यों में कर्ता खुद कार्य नहीं करता बल्कि दूसरे से कार्य करवाता है, उन वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रियाएं मुख्य वर्ब के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। देखिए बेटा, सामान्य वाक्यों में कर्ता ही कार्य को करता है। जैसे कहा बेटा, सब्जेक्ट ही कार्य को करता है। जैसे कहा बेटा, मोहन पत्र लिखता है, तो लिखने का काम कौन कर रहा है? मोहन। रेखा खाना पकाती है, तो खाना पकाने का काम कौन कर रहा है? रेखा कर रही। गीता गीत गाती है, गाने का काम कौन कर रहा है? गीता। इन वाक्य तो सामान्य वाक्य हैं, इन वाक्यों में कर्ता ही कार्य को करता है। लेकिन आज क्या पढ़ेंगे? जिन वाक्यों में कर्ता खुद कार्य नहीं करता बल्कि दूसरे से कार्य करवाता है, उन वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रियाएं मुख्य वर्ब के रूप में लगती हैं। ठीक है, यह चार होती हैं। तुम्हारे सामने लिखा है मेक, काज, गेट और हैव। जैसे हमने लिखा है इसे देख लो, मेक, काज, गेट और हैव। मेक माने बनाना, काज माने प्रेरित करना, गेट माने पाना और हैव माने रखना। तो आज अभी हम गेट और हैव के बारे में नहीं पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे केवल मेक और काज के बारे में। ठीक है, उसको कल के लिए छोड़ते हैं। पहले आप इस पर कंसंट्रेट करो। एक पहचान समझ आ गई ना? दूसरी पहचान है बेटा, या ई ए के बाद पहचान बनेगी। या ई दूसरी पहचान है कि या ई ए के बाद क्या बनेगी? पहचान बनेगी। इसको बनाने का जो पाठक ने तरीका सेट कर रखा है उसको बहुत ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट लिखोगे, कर्ता लिखोगे, फिर पहचान के अनुसार मेन वर्ब के रूप में मेक और काज लगाओगे। पहचान के अनुसार मुख्य वर्ब के रूप में क्या लगाओगे? मेक और काज। जब इतना वाक्य बन जाए तो उसमें किसको से प्रश्न करना। किससे प्रश्न करोगे? किसको से। जो जवाब आएगा वो लिख देना, और जो हिंदी की मेन वर्ब है, हिंदी की जो मुख्य वर्ब है, उसकी बना देना इन्फिनिटिव। वाक्य बन जाएगा। अब आइए देखिए बेटा, जैसे एक वाक्य लेते हैं। जैसे कहा बेटा, पहली शर्त यह है कि जिन वाक्यों में कर्ता खुद कार्य नहीं करता बल्कि दूसरे से कार्य करवाता है, उन वाक्यों में कास्टिव वर्ड्स मेन वर्ब के रूप में लगे बेटा। से एक वाक्य लेते हैं, देखिए बेटा, रेखा कमरे में मुझे रुलाएगी। यह वाक्य बेटा। अब बताइए, इस वाक्य में कर्ता क्या है? रेखा। तो बताइए रोएगा कौन? रेखा रोएगी कि मैं रोऊंगा? मैं रोऊंगा ना। यानी कि कर्ता खुद कार्य नहीं करता बल्कि दूसरे से कार्य करवाता है। पहली पहचान समझ आ गई। दूसरी पहचान देखो बेटा, या ई ए के बाद पहचान बनेगी। देखो इधर वाक्य के अंत में या ई ए के बाद गी लाया। कौन सा टेंस हुआ? फ्यूचर टेंस। अब इसका हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे बेटा। तो ट्रांसलेशन करने का तरीका है, तुम्हारे सामने लिखा है। सबसे पहले क्या लिखोगे? कर्ता। बोलो कर्ता क्या लिखे बेटा? रेखा। अब पहचान के अनुसार मेन वर्ब के रूप में मेक और काज लगाओ। तो पहचान फ्यूचर टेंस है, तो रेखा विल मेक। अब इतना वाक्य बन गया। इतने में जितना ये बना, इसमें किसको से जवाब मांगो? रेखा बनाएगी। यह अर्थ है किसको बनाएगी बेटा? मुझको। तो लगा दिया मी।
अब जो हिंदी है, हिंदी की जो वर्ब है उसकी इन्फिनिटिव बना दो बेटा। रोना कहने से क्या होती है? वीप। तो इन्फिनिटिव बना टू वीप इन द रूम, वाक्य बन गया बेटा। लेकिन अभी वाक्य आपका गलत है, ध्यान सुनो। मेक के आगे अगर ऑब्जेक्ट आता है, उस ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनिटिव बनता है तो टू का लोप हो जाता है बेटा। केवल इतने नहीं बेटा, 8 वर्ड हैं जिनके बाद 8 वर्ब हैं। कौन से 8? ध्यान सुनो बेटा। लेट, बिहोल्ड, सी, वॉच, फील, हियर, मेक, बिड, ये 8 वर्ब हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, आगे इन्फिनिटिव बनता है तो टू का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो मेक वर्ब है, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट आया तो इस ऑब्जेक्ट के बाद जो इन्फिनिटिव बना उसमें टू का लोप हो गया, बन गया बेटा। देखिए अर्थ क्या हुआ? रेखा कमरे में रोने के लिए मुझको बनाएगी, यानी कि रेखा कमरे में मुझे रुलाएगी। इसी वाक्य को काज से बनाओगे तो क्या होने बेटा? बोलो। रेखा विल काज, रेखा प्रेरित करेगी। किसको प्रेरित करेगी? मुझको। अब जो हिंदी की वर्ब है उसको इन्फिनिटिव टू वीप इन द रूम। देखिए बेटा, काज वाले में टू का लोप नहीं हुआ, लेकिन मेक वाले में टू का लोप हो गया। तो रेखा विल काज मी टू वीप इन द रूम, रेखा कमरे में रोने के लिए मुझे प्रेरित करेगी। अर्थ देखो वही हो गया ना। इसका मतलब यह 2 ढंग से आपका ट्रांसलेशन बना और दोनों क्या है? सही है। बात पक्की? मिटा दें? समझ में आ गया ना? जिसे कहा बेटा एक वाक्य और लेते हैं, समझाते बेटा। जैसे बहुत सरल सा समझो बेटा। सेंटेंस है कि वह पेड़ के नीचे बच्चे को सुलाएगी। यह वाक्य है। वह पेड़ के नीचे बच्चे को सुलाएगी। बताइए करता क्या हुआ? तो वह सोएगी नहीं, बच्चा सोएगा। इसका मतलब कर्ता उस कार्य को खुद नहीं करेगा, बल्कि दूसरे को कार्य करने के लिए क्या करेगा? प्रेरित करेगा। अब इसको ट्रांसलेशन करो बेटा। पहली पहचान समझ आ गई। दूसरी, या ई ए के बाद क्या बनी है पहचान? कौन सा टेंस है बेटा? फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो ट्रांसलेट करो। बोलो। वह की अंग्रेजी क्या लिखो बेटा? सी। फ्यूचर टेंस है तो विल। अब मेन वर्ब के रूप में मेक और काज लगाओ, तो बताइए क्या होगा? सी विल मेक, वह बनाएगी। किसको बनाएगी? किसको से जवाब? बच्चे को बनाएगी। सी विल मेक द चाइल्ड। अब मेन वर्ब की इन्फिनिटिव बना दो, टू स्लीप ना, अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। लेकिन अभी वाक्य आपका गलत है बेटा। मेक के आगे ऑब्जेक्ट आया, इन्फिनिटिव में टू का क्या हो गया? लोप हो गया। अब इसी वाक्य को काज से बनाओ बेटा। बोलो क्या बनेगा? अब ये समझ आ गया ना? सी विल मेक द चाइल्ड स्लीप अंडर द ट्री। इसी वाक्य को अब काज से बनाया जाए बेटा। सी लिखा, पहचान के अनुसार कैस्टिव वर्ब काज लगा दिया। सी विल काज, वह प्रेरित करेगी। किसको प्रेरित करेगी? बच्चे को, द चाइल्ड। ठीक है। अब मेन वर्ब सोना है तो इसकी इन्फिनिटिव बना दो, टू स्लीप अंडर द ट्री। एक चीज बता बेटा, पॉइंट ये कठिन है क्योंकि 2 पहचान हैं, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि पाठक क्या कर रहे हैं बेटा। यानी कि जब तक ये फार्मूला फिट नहीं करोगे आपका वाक्य क्या होगा? गलत होगा। कर्ता लिखा, पहचान के अनुसार मेन वर्ब के रूप में मेक और काज लगाया, फिर इतना बन गया, तो फिर इसी वाक्य में किसको से प्रश्न करोगे? जो जवाब आया वो लिख दिया। और हिंदी की जो वर्ब है उसकी क्या बना दिया? इन्फिनिटिव। मेक वाले में इन्फिनिटिव में टू का लोप होगा क्योंकि बीच में ऑब्जेक्ट आ गया,
और काज वाले में टू का लोप नहीं होगा। आई बात समझना। तो इस प्रकार से जब वाक्य आप बनाना सीखोगे तो ये सब कठिन नहीं होता, बहुत सरल है। जैसे एक वाक्य और लेते बेटा ना, ले क्या बेटा, रवि ने धूप में घोड़े को दौड़ाया। पहले आप बताइए टेंस कौन सा है। अब टेंस पढ़ा चुके आ रहे तो मालूम होगा। उसने, रवि ने धूप में घोड़े को दौड़ाया, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। मेन वर्ब के रूप में मेक और काज। बताइए, धूप में रवि दौड़ेगा, घोड़ा दौड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाक्य में कर्ता खुद कार्य नहीं कर रहा है बल्कि दूसरे से कार्य करवा रहा है। पहली पहचान समझ आ गई। दूसरी पहचान, या ई ए के बाद पहचान बनेगी। बताइए कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। अब बना दो। सबसे पहले कर्ता लिखो बेटा। कर्ता इसमें क्या लिखे बोलो? रवि। फिर पास्ट टेंस है तो मेक की पास्ट फॉर्म आएगी, मेन वर्ब के रूप में आएगी ना मेक। तो मेक का पास्ट फॉर्म क्या होता है बेटा? मेड। अब रुक जाओ, इतना वाक्य बन जाए तो इसमें से किसको से प्रश्न करो। रवि ने बनाया, किसको बनाया? द हार्स माने घोड़े को ना। और जो हिंदी की वर्ब है इसकी इन्फिनिटिव बना दो। रवि मेड द हार्स टू रन इन द सन। वाक्य तो बन गया, लेकिन बताइए गलती कहाँ है? गलती यहाँ पे है कि मेक के आगे ऑब्जेक्ट आया तो इन्फिनिटिव में टू का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। अब पढ़ो, बन गया बेटा। रवि मेड द हार्स रन इन द सन। रवि ने धूप में दौड़ने के लिए घोड़े को बनाया, यानी कि रवि ने धूप में घोड़े को दौड़ाया। अब इसी वाक्य को काज से बनाओ बेटा। सबसे पहले क्या लिखा? रवि। ठीक है। अब मेन वर्ब के पास्ट टेंस है तो मेन वर्ब के रूप में काज लगाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा? काज्ड। रवि ने प्रेरित किया। अब दो काम हो गए, कर्ता लिखा, पहचान के अनुसार कैस्टिव वर्ब लगा दिया। अब इतना जब वाक्य बन जाए तो इसमें किसको से जवाब मांगो। रवि ने प्रेरित किया, किसको प्रेरित किया? द हार्स माने घोड़े को, द हार्स। ठीक है। अब मेन वर्ब की इन्फिनिटिव बना दो, टू रन इन द सन। बड़ा बेटा बन गया। रवि काज द हार्स टू रन इन द सन। कोई कठिन हो बता दो बेटा, आ गया समझ में? तो हमने आपको बताया था प्रेरणार्थक क्रिया मेक और काज का आज आपको इस्तेमाल बताया। कल अगले एपिसोड में हम आपको गेट और हैव के बारे में बताएंगे। ठीक है, ध्यान। थैंक यू।